हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आपके लेकर आए हैं बिहार स्टेट 2024 से रिलेटेड आर्ट ऑफ टीचिंग शिक्षण कला का प्रैक्टिस सेट 2। कल हमने जो है प्रोवाइड कराया था आपको, जो है प्रैक्टिस सेट 1 कराया था, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वो देख सकते हैं। MCQs बिहार स्टेट 2024 आर्ट ऑफ टीचिंग का जो चैनल प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है आपके लिए आज आया है प्रैक्टिस 2। ठीक है, तो चैनल को आप लोग क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी होती रहेगी। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एडम्स के अनुसार शिक्षण क्या है। एडम्स के अनुसार शिक्षण क्या है। दो ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन है। द्विध्रुवी प्रक्रिया है, एकल प्रक्रिया है, समूह प्रक्रिया है, इनमें से कोई नहीं है। इसका ऑप्शन ए सही है। एडम्स के अनुसार जो शिक्षण है वो जो है द्विध्रुवी प्रक्रिया है, यानी कि शिक्षक और छात्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रारंभिक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है। शिक्षण सामग्री तैयार करना, शिक्षण की रूपरेखा और उद्देश्यों का निर्धारण, छात्रों का मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का चयन। इसका ऑप्शन जो है बी सही है। शिक्षण की रूपरेखा और उद्देश्यों का निर्धारण करना प्रारंभिक योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, पाठ योजना क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। शिक्षण का मूल्यांकन, शिक्षण के उद्देश्य, विधियों और मूल्यांकन का निर्धारण, शिक्षण सामग्री का विकास, इनमें से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है। शिक्षण के उद्देश्यों, विधियों और मूल्यांकन का निर्धारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षण विधियों में शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, व्याख्यान पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, व्यावसायिक पद्धति या परियोजना पद्धति। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, व्यावसायिक पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षण सहायक सामग्री में क्या शामिल होता है। 4 ऑप्शन है, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, श्रव्य दृश्य सामग्री, उपरोक्त सभी। तो आप लोग को पता है कि शिक्षण सहायक सामग्री में जो है तीनों चीज़ें शामिल होती हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षक को नैतिकता का पालन क्यों करना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि इससे शिक्षक को लाभ होता है, क्योंकि इससे विद्यार्थियों को नुकसान होता है, क्योंकि इससे सभी विद्यार्थियों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि इससे सभी विद्यार्थियों के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्यार्थियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का क्या लाभ है। 4 ऑप्शन है, यह उनकी अधिगम की गति को बढ़ाता है, यह शिक्षण को कठिन बनाता है, यह शिक्षण को महंगा बनाता है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन ए है वो इसका आंसर है, यह उनकी अधिगम की गति को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अच्छा शिक्षण छात्रों में किसको बढ़ाता है। 4 ऑप्शन है, आत्मविश्वास, तनाव, भय, ऊब। तो इसका ऑप्शन ए सही है, आत्मविश्वास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 ऑप्शन है, बच्चों की रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। सेकंड ऑप्शन है, शिक्षकों की रुचियों को प्राथमिकता देना। तीसरा ऑप्शन है, केवल पाठ्यक्रम को पूरा करना, या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन ए है वो सही है, बच्चों की रुचियों, क्षमताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, मूल्यांकन प्रक्रिया में क्या शामिल नहीं है। 4 ऑप्शन है, छात्रों की प्रगति का निर्धारण, पाठ्यक्रम का चयन, अधिगम के स्तर का मूल्यांकन, या शिक्षण विधियों का सुधार। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पाठ्यक्रम का चयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षण का कौन सा पहलू नैतिकता का पालन करता है। 4 ऑप्शन है, निष्पक्ष और समान व्यवहार, शिक्षण सामग्री का चयन, पाठ्यक्रम का निर्धारण, या शिक्षकों का प्रशिक्षण। इसका ऑप्शन ए सही है, निष्पक्षता और समान व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रेरणा और प्रोत्साहन का क्या लाभ है। 4 ऑप्शन है, यह विद्यार्थियों की अधिगम गति को बढ़ाता है, यह शिक्षण को कठिन बनाता है, यह शिक्षण को महंगा बनाता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही है, यह विद्यार्थियों की अधिगम गति को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षण की प्रक्रिया का कौन सा चरण छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। 4 ऑप्शन है, योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन या निर्धारण। इसका ऑप्शन सी सही है, मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 14 है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को किस में मदद करता है। 4 ऑप्शन है, छात्रों की भावनाओं, इच्छाओं और प्रवृत्तियों को समझने में, शिक्षण सामग्री के चयन में, पाठ्यक्रम के निर्धारण में, या मूल्यांकन की योजना बनाने में। इसका ऑप्शन ए सही है, छात्रों की भावनाओं, इच्छाओं और प्रवृत्तियों को समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षण विधियों का विकास किसके आधार पर होता है। 4 ऑप्शन है, शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षकों की प्राथमिकताओं, छात्रों की आवश्यकताओं, या उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है, संप्रेषण शिक्षण प्रक्रिया में क्यों महत्वपूर्ण है।
4 ऑप्शन दिए हैं, क्योंकि ये शिक्षण को सुचारू बनाता है, क्योंकि ये शिक्षण सामग्री का संकलन करता है, क्योंकि ये शिक्षकों का प्रशिक्षण करता है, क्योंकि यह मूल्यांकन की योजना बनाता है, या फिर इसका ऑप्शन जो है कौन सा सही है? इसका ऑप्शन ए सही है, क्योंकि ये शिक्षण को सुचारू बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षण का कौन सा पहलू विविधता और अनुकूलनशीलता का महत्व समझता है? 4 ऑप्शन है। हर विद्यार्थी के सीखने की गति और शैली अलग होती है, शिक्षण को महंगा बनाता है, शिक्षण को कठिन बनाता है, या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही है, हर विद्यार्थी की सीखने की गति और शैली अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षण की प्रक्रिया के कौन से चरण में शिक्षण गतिविधियों को लागू किया जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, निर्धारण, योजना, कार्यान्वयन, मूल्यांकन। इसका ऑप्शन सी सही है, कार्यान्वयन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षण का कौन सा पहलू शिक्षकों की प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है? 4 ऑप्शन है, शिक्षण विधियों, शिक्षण सामग्री, पाठ्यक्रम, या मूल्यांकन। इसका ऑप्शन ए सही है, शिक्षण विधियाँ। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षण सहायक सामग्री में शब्द सामग्री का उपयोग क्यों किया जाता है? 4 ऑप्शन है, छात्रों का मनोरंजन, जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना, शिक्षण सामग्री का चयन, या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी सही है, जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षण का कौन सा तत्व सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होता है? 4 ऑप्शन है, शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, या शिक्षण विधि। इसका ऑप्शन बी सही है, विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनुप्रयोग का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है, तथ्यात्मक जानकारी का स्मरण, नई स्थितियों में सिद्धांतों को लागू करना, जानकारी का विश्लेषण, विचारों का मूल्यांकन। इसका ऑप्शन बी सही है, नई स्थितियों में सिद्धांतों को लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है, नई जानकारी प्राप्त करना, सिद्धांतों को समझना, नई जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन, शारीरिक कौशल का विकास। इसका ऑप्शन सी सही है, जानकारी का विश्लेषण और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 24 है, संश्लेषण का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जानकारी को स्मरण करना, नई स्थितियों में सिद्धांत लागू करना, जानकारी को नए रूप में संगठित करना, या मूल्यों को व्यवस्थित करना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी सही है, जानकारी को नए रूप में संगठित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शारीरिक कौशल का प्रदर्शन, मूल्यों को व्यवस्थित करना, विचारों और कार्यों का मूल्यांकन, या नई जानकारी प्राप्त करना। इसका ऑप्शन सी सही है, विचारों और कार्यों का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? प्राप्ति का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन दिए हैं, नई जानकारी के प्रति सतर्कता, जानकारी के प्रति प्रतिक्रिया देना, जानकारी के महत्व को समझना, या मूल्यों का आचरण में प्रकट होना। इसका ऑप्शन ए सही है, नई जानकारी के प्रति सतर्कता। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रतिक्रिया का उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है, नई जानकारी के प्रति सतर्कता, जानकारी के प्रति प्रतिक्रिया देना, जानकारी के महत्व को समझना, या मूल्यों का आचरण में प्रकट होना। इसका ऑप्शन बी सही है, जानकारी के प्रति प्रतिक्रिया देना। क्वेश्चन नंबर 28 है, समान उद्देश्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है, विशेष विषयों का अध्ययन, शिक्षा के समग्र लक्ष्यों को प्रदर्शित करना, विद्यार्थियों की उपस्थिति, शिक्षकों की संख्या बढ़ाना। इसका ऑप्शन बी सही है, शिक्षा के समग्र लक्ष्यों को प्रदर्शित करना। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, विशिष्ट उद्देश्यों का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 ऑप्शन है, व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करना, विशिष्ट और मापनीय लक्ष्यों को प्राप्त करना, विद्यार्थियों का मनोरंजन, शिक्षकों का मूल्यांकन। इसका ऑप्शन बी सही है, विशिष्ट और मापनीय लक्ष्यों को प्राप्त करना। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, समान उद्देश्यों में से कौन सा एक उदाहरण है? 4 ऑप्शन है, विद्यार्थी गणित में संख्याओं का योग कर सकेंगे, विद्यार्थी समाजोपयोगी नागरिक बनना, विद्यार्थी विश्लेषणात्मक निबंध लिख सकेंगे, विद्यार्थी खेलकूद में भाग लेंगे। इसका ऑप्शन बी सही है, विद्यार्थी समाजोपयोगी नागरिक बन सकेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और इस वीडियो को जो है शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।